सुनवाई चल रही है उनकी, क्या कुछ है पूरा जो अपडेट अगर लेंगे तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पहले तो मैं आपसे इस पूरे खबर पर अपडेट चाहूंगी, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि 10:30 बजे के करीब में सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और शराब घोटाले के मामले में जो सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल पे आज सुनवाई होनी थी, उसके बाद से जो सुनवाई के बाद से जो उनके पक्ष में जो कोर्ट जो एडवोकेट जो है उन्होंने रखा, सारा कुछ बातों को सामने रखा। उसके बाद से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जो पुराने जितने भी 3 फाइलों को लेकर के उन्होंने कहा है कि तीनों के फाइल सामने सबमिट किया जाए। उसके बाद जो सारा कुछ चेक करने के बाद कोर्ट डिसीजन लेगी कि आगे की कार्रवाई क्या करनी चाहिए। जी अभिषेक, क्या ये जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है या फिर अभी भी जारी है? नहीं, सुनवाई जो है वो खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से ये कहा गया है, फाइल भेजने के लिए कहा गया है। ईडी से 3 फाइलों की मांग की गई है और पहली फाइल जो है आरोपी शरद रेड्डी के गिरफ्तारी के और मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान केस फाइल हुआ था उसको लेकर के, दूसरी जो है मनीष सिसोदिया को लेकर के जो है, और तीसरी जो है अरविंद केजरीवाल पे जो चल रहे हैं उसको लेकर के है। तो ये तीनों की जो है अभी फाइल को ईडी की तरफ से सबमिट किया जाएगा। ईडी की सबमिट करने है वो हियरिंग करेंगे, हियरिंग करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। जी अंजलि। अभिषेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में लोकसभा के चुनाव है, तो क्या लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी ये फैसला लिया जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उस पर हामी भरी जाए? देखिए, जिस तरीके से अनंत सिंह को बाहर निकाला गया 15 दिन के पेरोल पे, वो भी एक माफिया के सांसद के रूप में सामने आते हैं। तो ऐसे में उनको एक तरह से सभी लोग ये कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार के लिए निकाला गया है। तो कहीं अब ये सिटिंग सीएम है, तो जिस तरीके से इनकी वाइफ सभी जगहों पे जाकर के रैलीज कर रही है, संबोधित कर रही है, जनता से मिल रही है, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है उनके वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको बाहर निकाल करके चुनाव प्रचार प्रसार को करवाना। तो ऐसे में अब वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से इसकी आगे जो भी इसकी याचिकाएं जो है जो ईडी की तरफ से दी जाएगी, तो वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या उनको रिलीज दिया जाएगा या दोबारा से हो सकता है कि हफ्ते भर के लिए बाहर निकाला जाए या दोबारा से रिमांड पर लिया जाए। वो सब कोर्ट डिसीजन लेगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी। जी अंजलि। आज जब सुनवाई हो रही थी अभिषेक, तो कोर्ट ने ईडी से क्या कुछ सवाल है जो पूछे हैं, इसको लेकर के कुछ जानकारी? हालांकि कोर्ट की तरफ से जो ईडी पे जो सवाल जो पूछे गए थे उनसे यही पूछा गया था कि आपके पास जो सबूत जो है वो आप सामने पेश कीजिए। जो अरविंद केजरीवाल पे जो केसेस हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, शराब घोटाले को मामले को लेकर के, वो सारे केसेस जो जितने भी फाइल है वो सामने सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद वो कोर्ट डिसीजन लेगी, उससे पूरा छानबीन करेगी, जांच करेगी, उसके बाद ही वो डिसीजन लेगी कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है और सिटिंग सीएम को लेकर के काफी ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। हालांकि लोकसभा चुनाव भी है सिर पे, लोकसभा चुनाव को भी मद्देनजर देखते हुए अगर कहा जाए तो ये काफी डाउनफॉल में है, क्योंकि इंडिया अलायंस में इसको लेकर के काफी सारे अटकलें चल रही हैं। तो ऐसे में आपने देखा भी होगा कि अरविंदर सिंह लवली का भी जो इस्तीफा देने का जो था, कहीं ना कहीं रीजन ये भी था कि इंडिया अलायंस के चलते जो अरविंद केजरीवाल के साथ में आम आदमी पार्टी के साथ में जो ये गठबंधन जो हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी रुष्ट थे। तो इसको लेकर के वो भी वहां से इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद से वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि उनका ये कहना था कि मैंने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा देने के बाद तुरंत उसके दूसरे दिन ही मीडिया से जब मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अभी किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन वो ज्वाइन हो गए बीजेपी में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी जो है वो भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट किस तरीके से इसको देखती है। कोर्ट के जब फाइल सबमिट होगी, फाइल सबमिट होने के बाद ही ये पता चलेगा कि किस तरीके से कोर्ट अभिषेक, फाइल सबमिट होने की तारीख भी क्या कुछ दी गई है कोर्ट की ओर से? हालांकि अभी कोर्ट की जो तारीख है, जो अभी उनको ये कहा गया है हफ्ते दिन के अंदर में उनको सारा कुछ ये सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद उसके बाद फिर कोर्ट तय करेगी सारा तीनों मामलों पे, तीनों लोगों से जो केसेस जो है, तीनों लोगों के केसेस को फाइल को चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही वो डिसीजन लेंगे कि वो रिमांड पे रहेंगे या उनको डिलीट किया जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा आपने सुना, हमारे सहयोगी जुड़े हुए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस पर विचार किया है। कोर्ट ने फाइल मांगी है ईडी से, 3 फाइलों की डिमांड की है कि ये तीनों फाइल जल्द से जल्द मेरे पास पेश किया जाए। क्या कुछ ये पूरा मामला होगा? हालांकि जमानत याचिका की अगर बात करें तो लगातार याचिका भले ही लगाई जा रही है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है
और पूरी पार्टी पूरे ताकत के साथ ये लगी हुई कि चुनाव से पहले कैसे केजरीवाल को निकाला जाए बाहर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। अभी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं, वो लीड कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की कमी जरूर खल रही है और इसीलिए प्रयासरत है कि किस तरीके से केजरीवाल को जेल से बाहर निकाला जाए। जमानत याचिका लगातार हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कोर्ट, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है, तो ऐसे में कोर्ट ये देखते हुए कि सिटिंग सीएम को चुनाव में रहना बेहद जरूरी है, ऐसे में हो सकता है उन्हें पैरोल दिया जाए। क्या कुछ होगा देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और आने वाले दिनों में जब ईडी के द्वारा जो फाइल डिमांड की गई है वो सौंपी जाएगी। क्या कुछ होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा।